मोडेना नाम की एक ड्रग कंपनी है जो अमेरिका में बेस्ड है। उसने एक कोरोना पर वैक्सीन तैयार की है जिसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं। तो हम आगे देखेंगे इस वैक्सीन के बारे में। बेसिकली इस वैक्सीन से इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है जिससे कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। तो ये वो वैक्सीन है जो मॉडर्ना कंपनी ने बनाई है, जिसका फर्स्ट ट्रायल पॉजिटिव आया है। वैक्सीन का नाम mRNA-1273 है, जिसे यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म मॉडर्ना इंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर बनाया है। स्टार्टिंग में 8 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया, जिसमें रोज़ 2 डोज का यूज़ किया जाता था, जिससे इन लोगों पर इस वैक्सीन का पॉजिटिव असर हुआ। मतलब कि इसका रिज़ल्ट एक्चुअल में सफल हुआ। इस वैक्सीन का बेसिक प्रिंसिपल है मैसेंजर, मतलब है कि मैसेंजर की तरह काम करता है, इसीलिए इसका नाम mRNA रखा गया है। इस mRNA वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे इस वैक्सीन के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स। जिन्हें जिन्हें यह वैक्सीन mRNA-1273 दी जाती है, वह अपने बॉडी में कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। और इस वैक्सीन से उतनी ही एंटीबॉडीज़ जनरेट होती है जितना कि किसी कोरोनाग्रस्त व्यक्ति में रिकवर होने के बाद जनरेट होती है। सो यह एक अच्छी बात है। वैक्सीन एक्चुअली 3 फेजेस में जनरेट की जाने वाली है। तो इसका फर्स्ट ट्रायल या फेज़ कंप्लीट हो चुका है, जो एक सक्सेसफुल नतीजा था। तो आगे हम और दोनों फेज़ भी देखने वाले हैं। जैसे कि हमने बात की कि फ़र्स्ट फेज़ में ये ट्रायल सक्सेसफुल थी, तो इस ट्रायल में कुछ हेल्दी वर्कर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, जो कि सक्सेसफुल था। और सेकेंड फेज़ में इस वैक्सीन का 600 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा, जिसके लिए इस कंपनी ने गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया है। सेकेंड फेज़ में इस वैक्सीन का सक्सेसफुल ट्रायल हो जाता है, तो इसे थर्ड फेज़ में कई हज़ारों लोगों पर इसका प्रशिक्षण किया जा सकता है। अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि फर्स्ट ट्रायल कैसे कंडक्ट किया गया था। हेल्थ प्रोफेशनल्स ने वॉलंटियर्स को 3 डोजेज़ में वैक्सीन दिया, लो, मीडियम और हाई। हम इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। जी हाँ, इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि लो और मीडियम डोज में जहाँ पर वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि हाथ, तो उस जगह रेडिनेस हो जाता है। और वैक्सीन के हाई डोज के केसेस में पेशेंट्स को फीवर, मसल पेन और सर दर्द के निशान दिखाई दिए, लेकिन यह सब साइड इफ़ेक्ट्स कुछ दिनों के बाद ही बेअसर हो गए। मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर ताल जैस्क, उन्होंने बताया कि हाई डोज का यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लो डोज और मीडियम डोज में ही जो पेशेंट है अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। अब ये वैक्सीन कब तैयार होगी? अगर इस वैक्सीन के सभी ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इस वैक्सीन को मार्केट में 2020 दिसंबर महीने और 2021 के स्टार्टिंग में मार्केट में लाया जा सकता है। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.